हेलो एवरीवन, मैक्स ओवरसीज आपके लिए फिर से लेकर आया है कुछ न्यू लेटेस्ट वोकैबलरी जो आप अक्सर रीडिंग मॉड्यूल में देखते हैं। पीटी में अक्सर ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर आप आज इनको सीख लेते हैं तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाएंगे और आपकी रीडिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये अक्सर आपने सुना, ये बहुत कॉमन वर्ड है, बट हमें अगर मीनिंग ही नहीं पता तो हम कैसे यूज करेंगे। इवन आप इन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आई स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत से कॉमन से वर्ड हैं जो आप एज अ सेंटेंसेस में अपने को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ हायरिंग कैंडिडेट्स। भर्ती अगर आप हिंदी में बात करें, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, रिक्रूटमेंट। सेकंड है कैंडिडेट। ठीक है, अभी हमने सीखा कैंडिडेट्स है ना, कैंडिडेट्स की भर्ती। वो कैंडिडेट्स कौन होते हैं, पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब। अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है टिपिकल। टिपिकल टिपिकल बहुत कॉमन वर्ड है, टिपिकली, टिपिकल, है ना। तो ये वर्ड अक्सर सुनते हैं, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, डिस्क्राइब मोस्ट यूजुअल करेक्टरिस्टिक्स। ठेठ मतलब टिपिकली ऐसी सोच। हम टिपिकली मोस्टली वर्ड हम थिंकिंग के लिए अक्सर हम सुनते रहते हैं ना। टिपिकल थिंकिंग है मतलब नैरो माइंडेड, मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक इसकी तो यही है, ये तो ऐसे ही सोचता है, तो वहां पर हम टिपिकल वर्ड्स के साथ उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंच, कम और गो टूवर्ड्स, किसी चीज की पहुंच, अप्रोच करना। किसी से हम बात करके भी उसके लिए हम वो अप्रोच होगी, कोई हमसे कुछ कोई मांग रहा है या फिर कोई चीज के बारे में पता करना है, कुछ भी टूवर्ड्स। ठीक है, वो अप्रोच होती है, किसी के पास पास जाना या किसी चीज का हमारे पास आना, दोनों में ही हम अप्रोच वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रूटफुल। ठीक है, बेनिफिशियल होता है, जिसका मतलब फ्रूटफुल। हम बेनिफिशियल की अगर रेपिटेशन नहीं करनी हमें, तो हम फ्रूटफुल वर्ड को इसके बजाय यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन वर्ड भी बहुत कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल। अभियान, जो मुहिम चलाई जाती है, अभियान चलते हैं, कैंपेन है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो सकती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो चलाते हैं उस चीज को कैंपेन बोलते हैं उसको। ठीक है, अभियान। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव कॉजिंग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, उत्तेजक। हम किसी को प्रवोक करते हैं, हम सुनते हैं वर्ड है ना, वो उसको प्रवोक कर रहा था इसलिए उसे गुस्से में ऐसा कर दिया। तो कुछ इस तरह से किसी किसी भी पर्सन के साथ कुछ उसको ऐसा बोल देना, मतलब जिससे वो इंस्टेंट रिएक्शन आए, उसका वो गुस्सा हो जाए। ठीक है, या ऐसा इंस्टेंट रिएक्शन हम कह सकते हैं, सिर्फ गुस्सा नहीं, कोई भी इंस्टेंट रिएक्शन है तो वो प्रोवोकिंग, मोस्टली नेगेटिव सेंस में ये यूज होता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसइल्यूजन। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगी, हम निराश हो गए। ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो दैट्स कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव ऑप्शन जो हमारे को होता है, अवेलेबल एज अनदर पॉसिबिलिटी, विकल्प, सेकंड ऑप्शन किसी भी चीज का। इसका अल्टरनेटिव ये नहीं कर पा रहे तो इसके बजाय हम ये कर लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंट। एफिशिएंट अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम एफर्ट्स। कुशल मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत कम एफर्ट्स में पूरा कर ले, तो वो मतलब उसके लिए उसमें कुशल है, वो एफिशिएंट है ये करने के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा एफिशिएंट। नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस क्राइसिस वर्ड अक्सर न्यूज में भी हम बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर, संकट, कोई खतरा आ जाता है, डेंजर है, कोई सिचुएशन ऐसी है, तो उसमें क्राइसिस वर्ड है यूज होता है, उसका मतलब है संकट। ठीक है, खतरा। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और हैं हमारे पास। सबसे पहला है इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट। ठीक है, और एडिक्वेट भी वर्ड होता है जो होता है उसका मतलब पर्याप्त, और यहाँ पे है इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट, जो चीज पूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। कोई भी पर्सन कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे, जैसे मतलब वो खुद को रोक नहीं पाता। ठीक है, लैकिंग रेस्ट्रेन इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज है नहीं है वो नहीं है,
वो फिजूल खर्च कर रहा है, यानी खुद पे रिस्ट्रेन नहीं है, वो खुद को रोक नहीं पाता, फिजूल खर्चा जो करे, ठीक है, फिजूल खर्ची है यहाँ पे। तो फिजूल खर्ची इसका मतलब एक्स्ट्रा, किसी भी रिसोर्स का एक्स्ट्रा यूज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स अटैक। हमेशा अटैक वर्ड यूज करने की बजाय अगर हम असॉल्ट यूज करें तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मेक अ फिजिकल अटैक, हिट करना, स्ट्राइक करना, ठीक है, हमला। नेक्स्ट है अबाइडिंग, स्थाई। लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज एंड्योरेंस, ठीक है, कोई चीज लंबे समय तक चलती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्थाई, अबाइडिंग। नेक्स्ट है प्रिजन, लॉकअप, जेल, जो सिंपली यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, ठीक है, वो होता है प्रिजन। नेक्स्ट है परवेसिव, स्प्रेडिंग वाइडली, कोई भी चीज जो फैल रही है बहुत ज्यादा, तो वो क्या होती है, परवेसिव, ठीक है, स्प्रेडिंग वाइडली, व्यापक, फैलना। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग अक्सर हम अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है कि भाव विलग करने वाला, वेरी लार्ज, मतलब अपने इमोशंस को, कुछ भी चीज जो एक्स्ट्रा है, ओवरवेलमिंग है ना। हम अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी में भी रोने लग जाते हैं ना, तो आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड, मतलब इमोशंस में कुछ हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो उस सेंस में भी ओवरवेलमिंग हम वर्ड मोस्टली हम इसको इमोशंस के साथ ही अटैच करके इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पीकिंग में भी यूज करना चाहें तो इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैनिश, डिसअपियर, खत्म हो जाना, कोई भी चीज गायब हो चुके, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है वो, तो ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास, वैनिश। नेक्स्ट है ब्रूटल, क्रूर, रूथलेस, बहुत ज्यादा, मतलब क्रूर, ब्रूटल हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, नेगेटिव में। एक तो थोड़ा बहुत उसमें नहीं, ब्रूटल एक्स्ट्रा, जो चीज बहुत ज्यादा क्रूर है, रूड है, मतलब जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे, तो वहां पे हम ब्रूटल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब किसी को पीटा, ब्रूटली उसको मारा गया, ठीक है, ऐसा, तो वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो हमें चीज नुकसान करे। नेक्स्ट है एंथुजियास्ट, a person who is very interested in a particular activity or subject, उत्साहशील मनुष्य। एंथुजियास्टिक वर्ड हम यूज करते हैं, मतलब किसी चीज के लिए हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा किसी चीज को जानने के लिए हम एंथुजियास्टिक, जोशीला जो वर्ड होता है, इसका मतलब ये है कि उत्साहशील मनुष्य, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है, तो वो हो गया एंथुजियास्टिक। तो यही हमारे आज के कुछ वर्ड्स है। इससे पहले भी हमने एक रीडिंग से रिलेटेड वोकैबलरी जो है उसकी वीडियो अपलोड की है, आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस पीटी एंड आइल्स दोनों की ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैक्स ओवरसीज बठिंडा के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गिवन कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।